अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज इंसान के पास पहले से कहीं ज़्यादा सहूलियत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बेचैनी, ज़हनी दबाव, मायूसी और तन्हाई क्यों बढ़ रही है? जदीद साइकोलॉजी और इस्लाम दोनों इस सवाल का इंतहाई दिलचस्प जवाब देते हैं। हकीकत यह है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि जिस्म, दिमाग और रूह का मजमूआ है। जब इन तीनों में तवाज़ुन कायम होता है तो ज़िंदगी में सुकून पैदा होता है, और जब उनमें से किसी एक को नज़रअंदाज किया जाता है तो इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। इंसानी फितरत का एक अहम पहलू यह है कि हर इंसान मोहब्बत, इज़्ज़त और कबूलियत चाहता है। हर शख्स चाहता है कि लोग उसे अहमियत दें, इसकी तारीफ़ करें और इसकी कद्र करें। लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब हम अपनी खुशी को दूसरों की राय से जोड़ देते हैं। अगर लोग तारीफ़ करें तो हम खुश हो जाते हैं और अगर तनकीद करें तो हम टूट जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी असल कद्र लोगों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा से वाबस्ता करें। जो इंसान अपने रब की रज़ा को सबसे अहम समझ लेता है, वो दूसरों की गैर ज़रूरी तनकीद से कम मुतासिर होता है और ज़्यादा पुरइत्मीनान ज़िंदगी गुजारता है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसानी दिमाग मनफी बातों को मुस्बत बातों की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से याद रखता है। अगर कोई शख्स आपकी 10 तारीफ़ें करे और एक तनकीद कर दे तो अक्सर दिमाग उसी एक तनकीद पर तवज्जो मरकूज़ कर लेता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी निमतों के बावजूद परेशान रहते हैं। इस्लाम इस मसले का हल शुक्रगुजारी में देता है। जब इंसान रोज़ाना अपनी निमतों को याद करता है तो इसकी तवज्जो महरूमियों से हटकर अल्लाह की अता करदा निमतों पर मरकूज़ हो जाती है। शुक्रगुजारी सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि ज़हनी सुकून का एक मुअस्सर ज़रिया भी है। इंसानी ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं। कोई माली मुश्किलात का शिकार होता है, कोई सेहत के मसाइल से गुजरता है, कोई रिश्तों की तलखीम से परेशान होता है और कोई मुस्तक़बिल की फ़िक्र में मुब्तला रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि मुश्किलात के दौरान इंसान का रद्दअमल इसकी ज़हनी कैफ़ियत का तयन करता है। इस्लाम सब्र की तालीम देता है। सब्र का मतलब खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करना नहीं बल्कि हालात की सख्तियों के बावजूद उम्मीद, हौसले और अल्लाह पर भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता बल्कि उसे मज़ीद मजबूत बनाता है। गुस्सा भी इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन अगर गुस्से पर काबू ना रखा जाए तो ये रिश्तों, सेहत और ज़हनी सुकून को तबाह कर सकता है। कितने ही खूबसूरत ताल्लुकात सिर्फ चंद लम्हों के गुस्से की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से पर काबू रखने की बहुत ज़्यादा तलक़ीन फरमाई। जदीद साइकोलॉजी भी यही कहती है कि गुस्से के वक्त फौरी रद्दअमल देने की बजाय चंद लम्हे रुक जाना, गहरी सांस लेना और सोच समझकर बात करना बेहतर होता है। आज के दौर का एक बड़ा मसला दूसरों से मुसलसल मुवाजना करना है। सोशल मीडिया ने इस आदत को मज़ीद बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की कामयाबियां देखकर खुद को नाकाम समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान का सफ़र मुख्तलिफ होता है। हर शख्स की आजमाइश, सलाहियत और वक्त अलग होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी तवज्जो दूसरों की ज़िंदगी पर नहीं बल्कि अपनी इस्लाह और तरक्की पर मरकूज़ रखें। जो शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देता है, वो ज़्यादा मुतमईन और खुश रहता है। एक और अहम हकीकत यह है कि इंसान ताल्लुकात के बगैर खुश नहीं रह सकता। दुनिया की तमाम कामयाबियाँ भी उस शख्स को मुकम्मल खुशी नहीं दे सकती जो मोहब्बत, खुलूस और अच्छे ताल्लुकात से महरूम हो। इस्लाम रिश्तेदारी निभाने, दूसरों के साथ हंसने सलूक करने और मुआफ़ करने की तालीम देता है। जब इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो उसके अपने दिल में भी सुकून पैदा होता है। साइकोलॉजी ये भी बताती है कि मकसद के बगैर ज़िंदगी बेमानी महसूस होने लगती है। बहुत से लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी हासिल करने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं होता। इस्लाम इंसान को एक अजीम मकसद देता है, अपने रब की इबादत, अच्छे इखलाक, दूसरों की खिदमत और दुनिया में भलाई फैलाना। जब इंसान अपनी ज़िंदगी को एक मुस्बत मकसद से जोड़ लेता है तो उसके दिल में मानी और उसके दिल में ताकत पैदा हो जाती है। याद रखें कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाजार से ख़रीदी जा सके। हकीकी खुशी दिल के इत्मीनान, मुस्बत सोच, शुक्रगुजारी, सब्र, अच्छे ताल्लुकात और अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़ में पोशीदा है। अगर इंसान अपनी रूह को इबादत से, अपने दिमाग को मुस्बत सोच से और अपने किरदार को अच्छे इखलाक से मजबूत बनाए तो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान भी उसे मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ सकते। आज खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी खुशी लोगों में तलाश कर रहा हूँ या अल्लाह ताला की रज़ा में? क्या मैं अपनी तवज्जो निमतों पर रखता हूँ या महरूमियों पर? क्या मैं दूसरों से मुवाजना करता हूँ या अपनी बेहतरी पर काम करता हूँ? यही सवालात आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं।
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں دل کا سکون، ذہنی توازن، مثبت سوچ، مضبوط ایمان اور حقیقی خوشی موجود ہو۔ آمین۔